राज कपूर, भारतीय सिनेमा के शोमैन की कहानी। राज कपूर, जिन्हें भारतीय सिनेमा का शोमैन कहा जाता है, न केवल एक अद्भुत अभिनेता थे बल्कि एक प्रतिभाशाली निर्देशक और निर्माता भी थे। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, अब पाकिस्तान में हुआ था। राज कपूर का परिवार पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भारतीय थिएटर और सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे, जिसने राज कपूर को बचपन से ही सिनेमा की दुनिया में परिचित कराया। राज कपूर ने महज 17 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने क्लैपर बॉय और सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें जल्द ही एक स्टार बना दिया। 1947 में उन्हें फिल्म नीलकमल में पहली बार मुख्य भूमिका मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और राज कपूर ने भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। राज कपूर का असली स्टारडम तब आया जब उन्होंने 1948 में अपनी खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स की स्थापना की। उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग का निर्देशन और निर्माण किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन राज कपूर ने हार नहीं मानी। 1949 में उन्होंने फिल्म बरसात बनाई, जिसने न केवल उन्हें एक सफल निर्माता निर्देशक बना दिया, बल्कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में उनका स्थायी स्थान पक्का कर दिया। बरसात के बाद से राज कपूर की छवि एक ऐसे नायक की बनी जो समाज के संघर्षों और आम आदमी की भावनाओं को संजीव रूप से पर्दे पर उतारता था। राज कपूर की फिल्में एक और सामाजिक मुद्दा उठाती थी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने रोमांटिक अंदाज और संगीत की दृष्टि से भी फिल्मी दुनिया में अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्में आवारा 1951, श्री 420 1955 और जागते रहो 1956 में उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलाई। फिल्म आवारा का गाना आवारा हूँ तो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ और राज कपूर की छवि को और अधिक मजबूती दी। राज कपूर की फिल्मों की एक खासियत यह थी कि उन्होंने हमेशा आम आदमी की कहानियों को प्राथमिकता दी। उनकी फिल्मों में गरीबी, संघर्ष और प्यार के बीच के द्वंद्व को बहुत ही संवेदनशीलता से दर्शाया गया। श्री 420 में उनका किरदार राजा एक मासूम, मेहनती और संघर्षशील व्यक्ति था, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। राज कपूर ने अपने करियर में न केवल सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाई, बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा में ग्लैमर और संगीत का एक नया आयाम भी जोड़ा। उनकी फिल्मों के गाने जैसे मेरा जूता है जापानी, जिस देश में गंगा बहती है और जाने कहाँ गए वो दिन, आज भी सदाबहार माने जाते हैं। उनके संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के साथ उनका गठबंधन सदाबहार संगीत का प्रतीक बन गया। राज कपूर की फिल्मों में महिलाओं के किरदारों को भी विशेष रूप से उभारा गया। नरगिस, जो उनकी कई फिल्मों की प्रमुख अभिनेत्री थी, के साथ उनका रचनात्मक और व्यक्तिगत संबंध भी काफी चर्चा में रहा। उनकी जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें बरसात, आवारा और श्री 420 शामिल है। 1960 के दशक में राज कपूर ने अपनी निर्देशन और अभिनय क्षमता को और आगे बढ़ाया। संगम 1964 उनकी पहली रंगीन फिल्म थी, जो एक सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने मेरा नाम जोकर 1970 बनाई, जो राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हालांकि मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन बाद में इसे एक क्लासिक फिल्म के रूप में मान्यता मिली। 1970 के बाद राज कपूर ने फिल्म निर्माण पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया और बॉबी 1973 और सत्यम शिवम सुंदरम 1968 जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन किया। बॉबी से उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। राज कपूर की अंतिम फिल्म हिना 1991 की थी, जिसे उनके निधन के बाद उनके बेटे रणधीर कपूर ने पूरा किया। राज कपूर भारतीय सिनेमा के वो शोमैन थे, जिन्होंने सिनेमा को समाज का सच्चा प्रतिबिंब बनाया।